दृश्यमानगरी तुल्यं निदानं सर्वं पश्यन्नात्मनाय बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्ते नमः श्रीदक्षिणामूर्ते ब्रह्मानन्दाब्धि लीलाललितलहरिका व्यञ्जिता संख्यबिन्दु ब्रह्माण्डभ्रातरो मा विभुत विभु विभिप्रियक्षविस्तारम् संविद्भूमां सुमालोज्ज्वलविमलरुचि ध्वस्तमाया विलासः श्रीपूर्णानन्दतीर्थो मम मनसि मनागात्मभावं विवर्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अतसी कुसुमोपमेयसांसिर्यमुनाकूलकदम्बमूलवर्ती नवगोपवधूविलासशाली वनमाली वितनोतु मङ्गलं नः। ॐ शान्ति शान्ति। जीव के स्वरूप को समझो और धैर्य रखो, आसक्ति न करें। न दुनिया में कुछ करने की बात है और न कंजूसी करने की। तस्मान न कार्य संक्रांतो न कार्पण्यम न संभ्रमा। उतावली करने की भी जरूरत नहीं। ये आत्मा अगर अमर है, कभी मरने का कोई डर नहीं है। धैर्य से बर्दाश्त करते चलो और कहीं आसक्ति मत करो। यही संसार में रहने की। यदि कोई सकाम धर्म का आचरण करता है तो उसको धर्म का फल मिलता है। ये जो मनुष्य का अंतःकरण है, इसका निर्माण 3 बातों से होता है। ज्ञान, प्रेम और कर्म। सम विद्या कर्मणि समन्वारभेते पूर्व प्रज्ञा च। बृहदारण्यक उपनिषद का कहना है कि पूर्व संस्कार से प्राप्त प्रज्ञा, इस जन्म में अध्ययन की हुई विद्या, उपासना और कर्म, इनसे मनुष्य के अंतःकरण का निर्माण होता है। और जैसी वासना होगी वहां पहुंच जाओगे। अंतःकरण मोटर है, वासना ही इसका ड्राइवर है। तुम जहां पहुंचाओगे वहां अंतःकरण तुम्हारा वैसे ही बन के पहुंच जाएगा। यही इसकी रीति है। तो जितने लोग वासना से मिलते हैं उनका अंत में लय हो जाता है, नाश हो जाता है। लेकिन निष्काम पुरुष को जो लोक प्राप्त होता है उसका कभी नाश नहीं होता, क्योंकि वो वासना का बनाया नहीं होता। धर्म को दूहो मत, माने यदि धर्म करके उसका फल दूह लोगे तो धर्म तो दूध दूही गाय के समान हो जाएगा। निस्संगा न्यस्त कर्माणः प्रशांताः शुद्ध चेतसः निवृत्ति धर्म निरता।
आप अपने धर्म का ऐसा पालन करो कि कहीं आसक्ति न हो, सकाम भाव न हो, मन में शांति हो, चित्त शुद्ध हो, ममता न हो, अहंकार न हो। बस देखो, फिर तो आप सूर्य द्वार से परमात्मा के पास चले जाओगे, भगवान में प्रवेश हो। एक बात ध्यान में रखो, भगवान का निवास कहाँ है? एक वैज्ञानिक का कहना है कि यदि इसी संसार में ईश्वर नहीं है तो उसका अनुभव हो ही नहीं सकता। अनुभव होने के लिए तो ईश्वर का अभी यही इसी रूप में होना आवश्यक है, तब हम हृदय यंत्र के द्वारा उसका अनुभव कर सकेंगे। तो ईश्वर कहाँ है? अथतम सर्वभूतानां हृत्पद्मेषु कृतालयम् श्रुतानुभावम् शरणम् ब्रजभावेदभामिनी। कपिल देव जी ने कहा कि माताजी, सबके हृदय कमल में मंदिर बनाकर भगवान बैठे हुए हैं। तुमने उनकी महिमा सुनी है, सुन के ही उनकी शरण में चली जाओ। देख के शरण में जाने की जरूरत नहीं है, सुन के चली जाओ, क्योंकि जो हृदय में है उसको देखकर उसकी शरण में नहीं जाया जाता, उसको सुनकर उसकी शरण में जाया जाता है। और शरण में जाने के लिए पांव से नहीं चलना पड़ता, भाव से चलना पड़ता है। तो असल में ब्रह्म सबके हृदय में बैठा हुआ है और वो अपने आत्मा का ही असली रूप। जो लोग भगवान की कथा वार्ता तो सुनते हैं, परंतु उसके द्वारा धर्म अर्थ काम ये त्रिवर्ग ही चाहते हैं महाराज, वो तो बहुत छोटा फल चाहते हैं। जो लोग भगवान की कथा के अमृत का पान करते हैं उनको परम पद की प्राप्ति होती है। और जिनका श्रवण बिगड़ जाता है, जिनका श्रवण बिगड़ जाता है वो तो गुबरौले की तरह है। एक दिन चींटी और गुबरौला दोनों मिले हो। गुबरौला माने जो गोबर का कीड़ा होता है उसको गुबरौला बोलते हैं। हमारा चीनी का ढेर गुबरौले के सामने रख गया और चीनी के ढेर के ऊपर थोड़ा सा गोबर रखा था, तो गुबरौला चीनी के पहाड़ पर चढ़ा, जाके गोबर खाया, चीनी नहीं खाया, लौट गया। और गोबर के ढेर पर रख गई चीनी। चींटी गोबर पार करके गई और चीनी खा के लौट गया। आप अपने मन को जरा जांच लो कि वो गोबर पर चढ़ के चीनी खाने वाला है कि चीनी पर चढ़ के गोबर खाने वाला है। ये दोष ग्रहण करने वाला जो अंतःकरण है वो गुबरौला है, और गुण ग्रहण करने वाला जो अंतःकरण है वो चींटी है। सो भाई, अवश्य ही पुरीशमिव विद्भुजा, उसका मन गुबरौले की तरह है, जो दूसरों की बहू बेटी की चर्चा तो सुनता है पास पड़ोस की, और भगवान की चर्चा नहीं सुनता है। तो भगवान के चरणों में जो भक्ति है उसी से मनुष्य को ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है, और बिना ज्ञान वैराग्य के किसी को परमात्मा का दर्शन, परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता है। तो जब मनुष्य का मन संसार में समान हो जाता है और प्रिय अप्रिय का ध्यान नहीं करता है, तो आ जा रहे हैं अपने आप, तब वो निस्संग समदर्शी हो जाता है। और हेयोपादेय रहितम आरूढ़म पदमीक्षते, वो क्या त्याज्य है, क्या ग्राह्य है। एक बात मैं सुनाऊं आपको, जिसको सुझाव देने की आदत बहुत रहती है, हर काम में सुझाव, हर काम में सुझाव, तो उसके मन में पहले उपदेश करने की वासना बहुत ज्यादा रहती है। जब उसको वो रोक लेता है ना, तो बुढ़ा होने पर खुचर निकाल निकाल के सुझाव देता रहता है, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो। वो उपदेश की वासना ही असल में सुझाव के होती है। उसको तो महंतई मंडलेश्वर होना चाहिए था,
खुचर, इसमें ये गलती, इसमें ये गलती, इसको ऐसे करो, इसमें ऐसे करो, हर समय प्रतिपक्ष सामने उपस्थित कर देना, ये कोई बढ़िया मन का लक्षण थोड़ी है। तो महाराज ये जो परमात्मा है ये कैसा है कि हेयोपादेय रहित पद है, इसमें न कुछ त्याज्य है न ग्राह्य है, माया का सब खेल है, ऐसे भी ठीक वैसे भी। पूरब जाओ तो भी अमेरिका मिल जाए, पश्चिम जाओ तो भी अमेरिका मिल जाए, है ना। वो तो दोनों ओर तो वही है, परमेश्वर ही है दोनों ओर, जिधर जाओगे वहाँ परमेश्वर मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो देखो ज्ञान मात्र है परम ब्रह्म। अब परमात्मा क्या है? बोले कि देखो ये मौसम्बी है, ज्ञान के पेट में कौन आया कि मौसम्बी का, मौसम्बी निकाल दो, अब क्या है कि ज्ञान, बस ये ब्रह्म है। तो ज्ञान से मालूम पड़ी स्त्री, ज्ञान से मालूम पड़ा पुरुष। ये जो ज्ञान में विषय बन बन के आते हैं, उन विषयों को एक बार बुद्धि से, क्रिया से निकालने की जरूरत नहीं है, अकल से उनको बच्चे खाते में लिख दो तो परमेश्वर का साक्षात्कार हो जाए। ये जो नीलिमा दिख रही है ना आकाश में, आकाश को समझना हो तो बोले नीलिमा को अलग करो, तो कैसे अलग करें? फावड़े से अलग करें? तो नहीं, अक्कल से नीलिमा एक अलग चीज है और आकाश एक अलग चीज है। तो नीलिमा को छोड़कर आकाश को समझो, आकाश समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार ये दृश्य जो दिखाई पड़ रहा है, इस दृश्य से बुद्धि के द्वारा हो, दृष्टि के द्वारा, दृश्य से पृथक दृष्टा को समझ लो, और वो दृष्टा किसी भी दृश्य से परिच्छिन्न नहीं है, दृष्टा का सहज स्वभाव है ब्रह्म। दृश्यादि पृथक भाव भगवान एकयते। सारे योग शास्त्र का अभिमत यही है कि दृश्यमान पदार्थ से कहीं आसक्ति न होए। ज्ञानमेकं परासीनैर इंद्रियैर ब्रह्म निर्गुणम अवभास्यर्थ रूपेण भ्रांत्या शब्दादि धर्मिणा यथा महानहम रूपस्त्रिवृत पंचविधस्वरा एकादश विधस्य बपुरंडम जगज्जतः। ज्ञान एक है, उसमें विषय अलग अलग आते हैं। इन बहिर्मुख इंद्रियों ने निर्गुण ब्रह्म को ही दृश्य के रूप में, भिन्न भिन्न विषय के रूप में दिखा दिया है। तो महाराज ये भ्रांति से ऐसा दिखाई पड़ता है, वास्तव में परमात्मा में ये भेद नहीं है। इसलिए यदि परमात्मा का दर्शन करना हो तो श्रद्धा से, योगाभ्यास से समाहितात्मा होकर, इसमें असल में वैराग्य परिपक्व होने पर असंगता हो जाता है और विचार परिपक्व होने पर तत्व ज्ञान हो जाता है। विचार की परिपक्वता तत्व ज्ञान है और वैराग्य की परिपक्वता असंगता है। और फिर असंगतावच्छिन्न चैतन्य जो है और वृत्ति ज्ञानावच्छिन्न चैतन्य जो है वो साक्षात ब्रह्म है। तो मैंने ब्रह्म दर्शन का उपाय बताया। असल में परमात्मा के लिए जो ज्ञान योग है या निष्काम जो भक्ति है, दोनों एक ही स्थिति में ले जाते हैं। जहाँ अंतःकरण जाकर स्थित होता है, जाने हुए पदार्थ में अंतःकरण की स्थिति और निष्काम भक्ति अंतःकरण की स्थिति की दृष्टि से दोनों बिल्कुल एक हैं। और द्वयोरप्येवार्थो भगवत शब्द लक्षण, वहाँ भक्ति और ज्ञान योग दोनों का अर्थ है भगवान। जैसे एक गुलाब हाथ में ले लें, जतेंद्रिय ही पृथक द्वारे, गुलाब एक हाथ में ले लें और नाक बतावेगी कि इसमें सुगंध है, बहुत सुगंधित है ये। आंख बतावेगी बहुत सुंदर है, जीभ बतावेगी बहुत कड़वा है, और सूखने लगेगा तो चुरमुर, त्वचा बतावेगी बहुत कोमल है, लेकिन गुलाब एक ही है। इसी प्रकार परमेश्वर एक है। ये हमारे शरीर में रहने वाली वृत्तियां, अंत इंद्रिय वृत्तियां, उसको नाना रूप में दिखा रही हैं। जथेन्द्रिय पृथक द्वारा ही
अर्थो बहुगुणाश्रया एको नानेयते तद्वद भगवान शास्त्र वर्तमभि। जैसा भगवान को देखना हो उस रास्ते से चलो। यदि भगवान को प्यारा प्यारा देखना हो तो महात्म ज्ञान पूर्वक सदाकार वृत्ति करके भक्ति करके उसको प्यारा प्यारा प्रेम से दिखेगा भगवान प्यारा प्यारा, और ज्ञान से भगवान दिखेगा प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न, वैराग्य से दिखेगा भगवान असंग, और विज्ञान से भगवान दिखेगा सर्वात्मा। जैसा देखने का मन हो उस रास्ते से मनुष्य को चलना चाहिए। इसके लिए ही धर्मशास्त्रों में सारे साधनों का वर्णन हुआ है। आत्मज्ञान, दृढ़ वैराग्य, इनसे सगुण निर्गुण भगवान का दर्शन होता है। श्री कपिल देव जी महाराज ने माता से कहा कि माता, यदि मनुष्य संसार में फंस गया तो फिर निकलने का उपाय नहीं है, इसलिए इसके फंसावट से बचो। और जो मैंने रहस्य ज्ञान का उपदेश किया है तुमको, ये ऐसे वैसे तो खल को, अब चूहे को तत्व ज्ञान का उपदेश करने लगे, चूहे को। अब जिस पोथी में ज्ञान लिखा था ना, वो उसके सामने फैला दिया कि चूहा जी पढ़ो, तो उसने तो कुतर दिया उसको। चूहा किताब को कुतरने का काम करेगा, उसमें से कुछ सीखने का काम थोड़ी करेगा। तो ये जो कुतर कुतर करने वाले कुतरकी लोग हैं ना, ये ग्रंथ को कुतर देते हैं, वो उसमें जो ज्ञान है उसको समझते नहीं है। तो अच्छा, जो अभिमान से पूछे उसको भी नहीं बताना, जो स्तब्ध हो, अरे हमारे बराबर और कौन है। महाराज एक पंडित आए हमारे पास, सन्यासी हैं, आए नीचे तख्ते के बैठ गए, बोले स्वामी जी मैं आपसे भागवत पढ़ने के लिए आया, ईश्वर कृपा से हैं अभी शायद। और मैंने कहा स्वामी जी आप तो 3-4 शास्त्र के विद्वान हैं, आप तो हमको पढ़ा सकते हैं, आप हमसे भागवत क्या पढ़ेंगे। तो बोले कि बात तो आपकी सही है, मैं कुछ पढ़ा भी सकता हूँ, कुछ पढ़ भी सकता हूँ। तो मैंने कहा आओ पहले हमारे तख्ते पर तो बैठो। और महाराज वो तो इतने फूले हुए हैं अपने शास्त्र के अभिमान में कि उनको पढ़ाने की जो हिमाकत करेगा, जो साहस करेगा उनको पढ़ाने का, वो तो खुद ही उनके सामने पराजित हो जाएगा। तो अविनीत को, जिसके मन में विनय नहीं है, ये विनय होता है ना, विनय से जो विनयी होता है उसके लिए तो संस्कृत में शब्द बनता है विनीत, और गुरु की दृष्टि से उसको विनीत नहीं बोलते हैं, विनेय बोलते हैं, विनेय। ये संस्कृत साहित्य में शब्द है विनेय। विनेय का अर्थ ये है कि उसको झुकाना है। असल में वो जो अभिमान में चूर हो रहा है, अभिमान हो रहा है, उसको गुरु जी महाराज किसी तरह से झुका दें, उसका अभिमान टूट जाए। तो स्तब्ध है अथवा भिन्न है, भिन्न है माने दूसरे पंथ का आग्रह उसको हो गया है। और एक बात और ढोंगी है महाराज, धर्मध्वज, झंडा तो लेके चले धर्म का और भीतर से अधर्म हो। एक बार मैं धर्मात्माओं के चक्कर में पड़ा, तो जब ऑफिस में जाके बैठा महाराज, हे भगवान, बोले कि देखो धर्म की रक्षा के लिए झूठ बोलना चाहिए, धर्म की रक्षा के लिए बेईमानी करनी चाहिए, धर्म की रक्षा के लिए कपट करना चाहिए। माने धर्म में धर्म की रक्षा का सामर्थ्य नहीं है, अधर्म के द्वारा धर्म की रक्षा करनी चाहिए। तो इनको क्या बोलेंगे कि धर्मध्वजी तो बोलेंगे नहीं, इनको धर्मध्वजाय न लोलुपायो पदिशेत न गृहारूढ़ चेतसे ना भक्तायत में जातु न मद भक्तद्विषामपि। वही श्रद्धालु हो, भक्त हो, विनीत हो, अनसूय हो, दोष न निकाले, बात को समझने की कोशिश करे, गलती न निकाले। और एक बात और है, ये किसी का बुरा तो नहीं चाहता है, जो एक तिनके का भी बुरा चाहता है उसको ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि उस तृण में भी तो परमात्मा का निवास है ना।
सबकी भलाई चाहो, मित्र से चक्षुषा सर्वाणी भूतानि समीक्षंता। वैराग्य हो और भीतर न हो, बाहर भी हो, वही जात विरागाय। बाह्य विषयों से वैराग्य हो और वैराग्य बाहर निकल गया हो, किसी के साथ मत करना हो, उसको ये बताना चाहिए। तो कपिल देव जी की बात सुन करके देवहूति जी का मोह जो है वो टूट गया। अब तो महाराज सिद्ध विषय में वो पहुंच गई। बोले महाराज परमात्मा ने ये जो रूप धारण किया है जगत का कल्याण करने के लिए, आपकी तो कृपा है, परंतु मेरे पेट में आप कैसे आते सो तो बताओ। आपके पेट में तो सारी दुनिया रहती है और आप आके बैठ गए हमारे पेट में, तो ये आपकी कृपा है। जैसे आपने सूकर आदि रूप ग्रहण किया वैसे कपिल रूप भी ग्रहण किया। जन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनात् यत् प्रवणाद यत् स्मरणादपि क्वचे स्वादोपि सद्यः स्वनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नुदर्शनात्। भगवान के नाम का श्रवण करे, कीर्तन करे, भगवान के सामने नमस्कार करे, उनका स्मरण करे, इससे भी स्वादों की सद्य स्वनाय कल्पते। जो कुत्ते को पका के खाने वाला चंडाल है, स्वाद शब्द का अर्थ होता है स्वा माने कुत्ता, उसको जो खाए उसका नाम स्वाद। बोले कि भाई इसको क्या मिलेगा भगवान का नाम लेने से? बोले भगवान का नाम लेने से उसको ये मिलेगा जो बड़े बड़े ब्राह्मण को यज्ञ करने से मिलता है। ये नहीं कि जब नाम लेगा तब यज्ञ करेगा तब उसको फल मिलेगा, ऐसा नहीं। नाम लेगा और यज्ञ किए बिना ही यज्ञ का फल मिल जाएगा, तब न नाम की महिमा सिद्ध होगी। तो यहाँ उसको यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त होता है, ये बात नहीं कही। यज्ञ किए बिना ही उसको नामोच्चारण मात्र से यज्ञ का फल मिल जाता है। फिर भगवान का दर्शन हो जाए तब तो कहना ही क्या। अहो बत स्वपचो तो गरियान जज्जह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। नाम मन से लेने का प्रश्न नहीं है। ये तो जोगी के बच्चों ने गड़बड़ फैला दी। असल में नाम तो लेने की चीज है जीभ की नोक से। जज्जह्वाग्रे बीच की जीभ से नहीं और पिछली जीभ से नहीं, जज्जह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। जिसके जीभ की नोक पर नाम रह रहा है वो बड़े बड़े ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ है। स्वपच होने पर भी उसने तपस्या, होम, स्नान, वेदाध्ययन सब कर लिया, क्योंकि नाम ही असल में सबका सार है। ये जो कुछ किया जाता है उसके मूल में नाम है। नाम वो जो नाम ध्वनि होती है वो अपने अर्थ को ऐसा फैलाती है कि रोम रोम उस अर्थ से भर जाए। तो मैं तो तुम्हारी शरण में हूँ। अब माता जी से कहा कपिल देव जी ने कि माता जी इसी मार्ग से तुम चलना और तुमको परम सिद्धि मिल जाएगी। बड़े बड़े ब्रह्मवादी इसी मार्ग से चले हुए हैं। अब तो महाराज माता जी ने छुट्टी दे दी, अब आप जा सकते हैं, चाहे जहाँ जा सकते हैं। देखो पतिदेव तो पहले ही चले गए थे, तो भगवान को भी तो ये वैराग्य की पराकाष्ठा है। लोग दुनियादार लोग समझते हैं ये तो ये हमारे क्या नाम वेदांती लोग हैं ना, वो समझते हैं कि भागवत में तो क्या कुछ आलिंगन चुंबनादि का वर्णन है। ये तो नचकइयों का है, बजइयों का है, गवैयों का है। अरे ये नहीं देखते ऐसे विरक्तों का है महाराज कि बाप ने तो आते ही संन्यास ले लिया और माता ने कह दिया कि अच्छा पुत्र, अच्छा भगवान, अब आप पधारो, हम अपने स्वरूप में बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों का ग्रंथ है ये श्रीमद् भागवत, जिसमें ब्राह्मी स्थिति का वर्णन है। अब सरस्वती नदी के तट पर महाराज रहने लगी देवहूति, और वो जो विमान था ना,
जिसने दूध के थैल के समान सज्जा की और हाथी के दांत के सामान थे, सब सोने की बनी हुई सामग्री थी, सब छोड़ करके महाराज वो रत्नों के बीच और वो गृहोद्यान सब को छोड़ करके इंद्र की पत्नियां भी चाहती थी कि ऐसी जगह हमको मिले। अब वो तो महाराज विदा तो कर दिया कपिल को, परंतु व्याकुलता हुई, धीरे धीरे निष्प्रियता आ गई, भगवान का ध्यान करने लगी, हृदय में भक्ति का प्रवाह आया, वैराग्य आया। अब तो महाराज ब्रह्म को बताने वाला ज्ञान आ गया और उसकी बुद्धि स्वानुभूतिया तिरोभूत माया गुण विशेषणम, स्वानुभाव से ये माया के गुणों का जो विशेषण जुड़ा हुआ है परमात्मा के साथ, वो सब का सब छूट गया, बुद्धि ब्रह्म में स्थित हो गई, जीवता का भ्रम मिट गया, क्लेश क्षीण हो गए और समाधि में रहने लगी और गुण भ्रम जो है, ये गुणों का चक्कर ये छूट गया। अब तो ऐसा लगे कि जैसे ये स्वप्न की दुनिया है, दूसरे लोग खिला दें तो खाए ले, न खिलावे न खाए, लेकिन शरीर दुबला नहीं हुआ, क्योंकि मन में कोई फिक्र तो थी ही नहीं, है ना। तो देखो साफ ही है इसमें, तद्देह परतः पोष्यो यत्रिशाध्य संभवात। असल में लोग फिक्र के मारे तो दुबले होते हैं और कहते हैं कि हम तपस्या कर रहे हैं। अरे बाबा, रस गगन गुफा में अजिर झरे, जिसकी गगन गुफा में रस झर रहा है, दिन रात अमृत पी रहा है, उसको दुबला होने का क्या काम। तो दुबले तो होते हैं फिक्र से और कहते हैं हम तपस्या कर रहे हैं। तो ये जो है ना आद्य संभवा, जिसकी चिंता नहीं है। हम लोग एक बार आ रहे हैं, कहाँ से, हरिद्वार से, तो जौली के आसपास एक साहब मिले और बोले कि बाबा जी तुम लोग किस खेत का गेहूं खाते हो। सब लोग मोटे मोटे, हाँ वो हरिया वाला अवधूत था, है ना, स्वामी स्वरूपानंद जी से मैं था। बाबा जी किस खेत का गेहूं खाते हो। तो अवधूत बोला कि हम लोग बेफिक्री का गेहूं खाते हैं। तब बाबा जी आज कहाँ भावा है, बोले आज तो तुम्हारे इधर खाएंगे हम लोग। इसलिए हंस गया बेचारा। और 25 आदमियों के लिए बढ़िया बढ़िया रसोई बना के खिलाना पड़ा। बाबा जियों से छेड़छाड़ नहीं करना है, तुम्हारे इधर पड़े हैं। ब्रह्म तो नित्याकोश अकृष्टाध्य संभवात। अब महाराज वो तो जैसे अग्नि प्रज्वलित हो रही हो, देवता लोग उसके शरीर की रक्षा करते थे। देवगुप्तम नबुबुदे वासुदेव प्रविष्ट भी ही, उसकी बुद्धि तो परमात्मा में प्रविष्ट हो गई, देवगुप्त देवता लोग उसकी रक्षा करते। एक हमारे बाबा को नारायण, अब उनको आई मौत, गंगा जी के बालू में उन्होंने अमरूद के पेड़ लगा दिए, और एक पेड़ नहीं अभी सब हैं, है ना, बिल्कुल बालू में लगा दिए, 2-4 हजार 10 हजार पेड़ लगा दिए, और लेके डंडा खड़े, खुद तो रहे नंगे और पेड़ के लिए डंडा। एक किसान अपने बैलों को लेके आया, तो बोले हमारे बगीचे में से मत जाओ। बोले तुम्हारा क्या बगीचा है, कहीं बालू में पेड़ लगते हैं, क्या उपद्रव कर रहे हो, हम तो इसी रास्ते जाएंगे। और महाराज वो कहे हम नहीं जाने देंगे, लेके डंडा बाबा जी खड़े हुए। तो किसान ने भी डंडा निकाला, जो महाराज डंडा चलाने के लिए उठाया उनके ऊपर, तो दोनों हाथ ज्यों से त्यों खड़े, डंडा ऊपर, तो हटे ही नहीं, हाँ हाथ गिरे नहीं। तो बाबा जी तो हंसने लगे। तो मैंने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी आपने क्या जादू किया, उसका हाथ कैसे खड़ा हो गया, है ना। वो बोले कि हे भगवान, मेरे मन में कोई संकल्प नहीं था इसका हाथ खड़ा रह जाए कि डंडा खड़ा रह जाए, कोई संकल्प नहीं था। तो मैंने कहा हुआ क्या। बोले कि कुछ देवता लोग ऐसे होते हैं जो संतों की सेवा करने के लिए उनके पीछे पीछे घूमते रहे, है ना। तो बाबा हमको तो मालूम नहीं पड़ा, उन्होंने ही उसका हाथ रोक दिया होगा, हमको मालूम नहीं। देव गुप्तम न बुबुधे वासुदेव प्रविष्ट भी ही, उनके देवभूति के शरीर की रक्षा देवता लोग करते हैं। इसके बाद महाराज ब्रह्म निर्वाण आत्मा की प्राप्ति हुई ईश्वर कृपा से देवभूति को, और वो सिद्धपुर के नाम से
वो स्थान प्रसिद्ध हुआ। गुजरात में जब इधर से जाते हैं आगे की तरफ से तब वो पड़ता है। और कपिल जी महाराज वहां से चले गए प्राग उदीसीम दिशाम, जहां से वो चले थे वहां से पूर्वोत्तर दिशा में गए और वहां जाकर गंगा सागर संगम पर विराजमान हो गए। अभी वे जीवित हैं और लोगों को उपदेश करते हैं। इस प्रकार देवहूति और कपिल के पावन संवाद का आपको वर्णन किया। अब चतुर्थ स्कंध प्रारंभ होता है। चतुर्थ स्कंध असल में बहुत ही बढ़िया, बहुत महत्वपूर्ण ये स्कंध है। बात ये होती है कि हमारे सप्ताही लोग जो है ना, वो कृष्ण कृष्ण की लीला तो भागवत में से सुना देते हैं, लेकिन 12 में से 11 स्कंध में तो धर्म, अध्यात्म, मोक्ष, ज्ञान, योग इनका वर्णन है। कृष्ण लीला का वर्णन तो केवल 10वें स्कंध में ही है ना, केवल एक स्कंध में है ना। तो ये महाराज सब छोड़ के अगर भागवत बोलोगे तो उसमें निकलेगा क्या। अब देखो चतुर्थ स्कंध में ईश्वर कृपा से कुल 31 अध्याय है ना। 31 अध्याय में 7 अध्यायों में धर्म सिद्धि का वर्णन है और 5 अध्यायों में अर्थ सिद्धि का वर्णन है। ईश्वर का सहारा लेकर के धर्म करो तुम्हें सफलता मिलेगी, और ईश्वर को छोड़कर राग द्वेष रख के धर्म करोगे तो कभी उसमें सफलता नहीं मिल सकती। दक्ष को यज्ञ में सफलता नहीं मिली। और अर्थ सिद्धि भी होती है भगवान के आश्रय से हो। ध्रुव को अर्थ सिद्धि मिली भगवान के आश्रय से। और 11 अध्यायों में काम सिद्धि का वर्णन है। पृथ्वी की सब इच्छाएं पूरी हुई, ये 11 अध्यायों में है। 5 इंद्रियों से अर्थ का भोग होता है, 7 तंतु यज्ञ के होते हैं और 11 इंद्रियों से काम सिद्धि होती है। और उसके बाद 8 अध्यायों में मोक्ष का वर्णन है। 4 अध्यायों में सगुण मोक्ष का वर्णन है, प्रचेताओं के प्रसंग का, और 4 अध्यायों में श्लोकाख्यान निर्गुण मोक्ष का वर्णन है। इस प्रकार 4 अध्याय में सगुण मोक्ष, 4 अध्याय में निर्गुण मोक्ष, 8 अध्याय, 11 अध्याय में काम सिद्धि। पुराणों में कामना सिद्धि का भी बड़ा, काम पूर्ति, जो चाहो तो हो जाए, जो भोग चाहो तो मिल जाए। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, शक्ति की देवी महाकाली, धन की देवी महालक्ष्मी, ज्ञान की देवी महासरस्वती, ये तो महाराज भागवत के पीछे पीछे घूमती हैं कि हे भागवत तुम हमारी सेवा स्वीकार करो। तो केवल भगति करने के लिए या केवल ज्ञानी होने के लिए भागवत नहीं है, इसमें से सब कुछ जो कास्ट चाहो उसको निकाल दो। तो आप सुन चुके हैं कि मनु के बेटी थी आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो आकुति का विवाह हुआ था रुचि से। उस समय मनु के कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने ये निश्चय किया था कि इसके जो बेटा होगा वो हम ले लेंगे। अब महाराज वो रुचि से आकुति में एक जोड़ा पैदा हुआ। जोड़ा उनमें यज्ञ के रूप में तो स्वयं विष्णु भगवान थे और स्त्री जो थी वो दक्षिणा थी। अब मनु जी तो उन दोनों को ले आए अपने घर में। इन सबका एक अभिप्राय होता है, यज्ञ हो और दक्षिणा न हो तो यज्ञ का फल नहीं होता है। तो ये धर्म सिद्धि का वर्णन है। धर्म सिद्धि में यज्ञ करो, ये नहीं तो ये तो पंडित जी अपने घर के ही हैं, है ना, होम कर देंगे तो इनको दक्षिणा देने की जरूरत क्या है। कभी यज्ञ में जैसे अग्नि में होम है, वैसे पंडित के लिए दक्षिणा भी है। तो यज्ञ और दक्षिणा दोनों मिल करके पूर्ण होते हैं। अब महाराज मनु जी अपने घर में ले आए, अपने घर में ले आए और यज्ञ और दक्षिणा का विवाह हुआ और उनसे 12 पुत्र हुए। अब देखो धर्म के पुत्र का ये वर्णन है, आप देख लो। तोष, प्रतोष, संतोष, जहाँ धर्म होता है। भद्र, शांति, इदस्पति, युद्ध, कवि, विभु, स्वर्ण, सुदेव,
रोचन। ये 12 पुत्र यज्ञ के हैं, यही सुषित देवता हुए, यज्ञ का यज्ञ ही इंद्र हुए। अब इनके प्रियव्रत और उत्तानपाद ये 2 पुत्र हुए। देवहूति की बात पहले आपको सुना चुके हैं। प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष से, बड़ी भारी सृष्टि बढ़ी। अब कर्दम की जो पुत्रियां थीं उनके वंश का भी यहाँ वर्णन कर दिया। बड़े विचित्र विचित्र महाराज वंश का वर्णन है, एकदम आध्यात्मिक सद्गुणों की अगर कोई पंक्ति देखना चाहे कि कैसी होती है तो वो यहाँ देखने को मिलती है। अब अत्रि के साथ विवाह हुआ था अनुसुईया का। ये संस्कृत भाषा सीख जाने के कारण बहुत सी बातें लोगों की समझ में नहीं आती है। पहले वेद का स्वाध्याय करते थे ना, उपनिषद पढ़ लेते थे, तब ब्रह्मसूत्र पढ़ने जाएं, वेद वेदांत पढ़ के पहले और फिर वेदांत दर्शन का निश्चय करें, देखो क्या बढ़िया उसमें मीमांसा समझ में आती है। तो अब संस्कृत तो गई छूट, तो पढ़ने पढ़ाने की जो परंपरा थी, कायदे की, वो नहीं रही।